जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि वैश्विक स्तर पर कई अनिश्चितताओं के बीच भारत उम्मीद की नई किरण के रूप में उभरा है। उनका कहना है कि तेजी से बदलती विश्व अर्थव्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, भरोसेमंद दोस्त और वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के इंजन के रूप में देखती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से होगा और इसके लिए शुद्धिकरण व यज्ञ मंडप के चतुर्वेद के प्रतीक 4 द्वारों पर वेद मूर्तियों की प्रतिष्ठा को लेकर कल से 5 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद का पारायण वैदिक आचार्यों ने किया। यह पारायण 15 तक चलेगा। पुनः 16 जनवरी को कलश स्थापना एवं प्रायश्चित पूजन के साथ विधिवत प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होगा। भारत ही नहीं, दुनिया के 100 दूसरे देशों में भी रामोत्सव मनाया जाएगा। इन देशों में सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले पंथों संप्रदायों से जुड़े मठों मंदिरों में बड़े उत्सव की तैयारी की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद विहिप 60 देशों में सक्रिय अपने संगठन के माध्यम से इन देशों में भी दिवाली मनाने की योजना पर काम कर रहा है। अन्य 40 देशों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अन्य प्रकल्पों के माध्यम से इस योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। विहिप अमेरिका में ब्रिटेन, कनाडा, मॉरिशस, आयरलैंड, फिजी, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों में तैयारी कर रहा है। संघ के संपर्क से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मिस्र, साउथ अफ्रीका आदि में तैयारियां की जा रही हैं। 60 देशों में खुद सक्रिय है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और 40 देशों में संघ के अन्य प्रकल्प सक्रिय रूप से इस समय काम कर रहे हैं। कल बरेली में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से डरते थे। उन्हें लगता था कि अयोध्या का नाम ले लेंगे तो उन पर कलंक लग जाएगा, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। 500 साल की तपस्या और संघर्ष समाप्त हो चुका है। आज पूरी दुनिया अयोध्या आने को आतुर है। बरेली क्लब मैदान में कल अपने संबोधन में योगी ने कहा कि 22 जनवरी को अपने घरों में राम ज्योति जलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों को 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके जनप्रतिनिधि व संगठन के लोग जो योजना बनाएंगे उस कार्यक्रम के तहत आप अयोध्या आएं। अपने अपने विधायक सांसद से संपर्क कर तिथि अभी से तय करा लें, वे इसकी व्यवस्था करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि वो उनके साथ, मैं उनसे कहूँगा कि वो जनप्रतिनिधियों से कि वो कुछ गाड़ियाँ बुक करा दें जिससे कि यहाँ आने वालों को कोई दिक्कत न हो। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नहीं जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने कल 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का निमंत्रण ठुकरा दिया है। कांग्रेस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी व संघ का ये कार्यक्रम को सियासी बनाने और चुनावी लाभ के लिए अर्धनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है। राम के प्रति लाखों लोगों की आस्था का सम्मान रखते हुए भाजपा संघ के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से देश की 125 परंपराओं के 4000 संत समेत विभिन्न क्षेत्रों की 2500 विशिष्ट हस्तियां शामिल होंगी। उनके स्वागत की भव्य तैयारी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को प्रसाद के रूप में सरयू नदी का जल व राम जन्मभूमि की मिट्टी भी दी जाएगी।
राम मंदिर के नींव की खुदाई के दौरान गर्भगृह से जो मिट्टी निकाली गई उसे एक डिब्बे में पैक कर अतिथियों को प्रसाद के रूप में दिए जाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा सरयू जल भी दिया जाएगा। एक ब्रास की थाली व राम मंदिर से जुड़ी स्मृति के तौर पर एक चांदी का सिक्का भी अतिथियों को दिए जाने की बात कही जा रही है। उन उपहारों को एक जूट के बैग में दिया जाएगा। यह बैग भी खास होगा। बैग पर राम मंदिर का इतिहास व उसके संघर्ष को दर्शाया भी जाएगा। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत सहित 5 विशिष्ट लोग जिस थाल में रामलला को भोग लगाएंगे वह मिर्जापुर से भेजा जा रहा है। हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र देवरहा हंस बाबा आश्रम की तरफ से इस विशेष अवसर के लिए चांदी के 6 थाल तैयार कराए गए हैं। आश्रम की 6 सदस्यीय टीम 1-2 दिन में अयोध्या रवाना हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के दौरान टेलीकॉम की बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा देने के लिए मंदिर प्रांगण और उसके आसपास इलाके में विभिन्न मोबाइल कंपनियों के 130 टावर लगाए जाएंगे। केंद्रीय और प्रदेश के अधिकारियों की टीम अयोध्या में दौरा करके बीएसएनएल के साथ निजी टेलीकॉम कंपनी अधिकारियों के साथ बैठक करके इस पर कार्य कर रही है। इस समय शीतलहर से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। राजस्थान में भी शीतलहर के बीच कई जगहों पर कल बारिश भी हुई। कई जगह तापमान भी गिर गया और शीत दिवस पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा 11 और 12 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में सुबह कुछ घंटों के लिए घने कोहरे की स्थिति बनी रहने और उसके बाद इसमें कमी आने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में 11 से लेकर के 15 जनवरी के दौरान सुबह कुछ घंटों के लिए घना कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। भारत और मालदीव में राजनयिक विवाद के बीच मालदीव की संसद में भारत से माफी के लिए प्रस्ताव दिया गया है। मालदीव के सांसद मिकाइल अहमद नसीम ने प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में उन्होंने संसद के अध्यक्ष मोहम्मद असलम से मांग की है कि इस मामले में विदेश मंत्री मूसा जमीर को तलब किया जाए। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले 3 उप मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब नशीले दवाओं के खतरे की चपेट में है। कई ऐसे ड्रग माफिया की जड़ें राज्य में हैं जो सीमा पार से नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की संगठित तस्करी में लिप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कुछ स्थानीय दवा उद्योग, राज्य पुलिस अधिकारी और कुछ धनी लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का संदेह भी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पंजाब में ड्रग्स की लत पर बेहद अफसोस जताते हुए कहा है कि एक समय में पंजाब जीवंत हुआ करता था, लेकिन आज उस राज्य में लोग ड्रग्स के लती हो गए हैं, जो गंभीर खतरे की बात है। लगातार दूसरे महीने भी खुदरा महंगाई में तेजी के आसार हैं। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के चलते लगातार दूसरे महीने में भी खुदरा महंगाई में उछाल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मिंट के सर्वे में 19 अर्थशास्त्रियों ने अनुमान जताया है कि दिसंबर में खुदरा महंगाई औसतन 5.9% रही। नवंबर के दौरान यह 3 माह के उच्चतम स्तर 5.55% पर पहुंच गई थी। अक्टूबर में यह 4.86 और सितंबर में 5.2% थी। यानी खुदरा महंगाई के आंकड़े 12 जनवरी को जारी किए जाएंगे। इस सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5.5 से 6.4% के बीच रहने की उम्मीद जताई है। इसकी वजह से त्योहारी सीजन में सब्जियों, मसालों, अनाज और दालों की कीमतों में सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिला। यानी कि ये चीज़ें महंगी बाजार में बिकती हुई रहीं। इसके चलते खाद्य महंगाई भी तेज उछाल आया है और अनाज और मसालों की कीमतें लगातार 15वें
और 18वें महीने दोहरे अंक में बनी हुई हैं। वहीं दालें नवंबर महीने में लगातार छठे महीने 10% से ज़्यादा हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत संस्तुति के खिलाफ न्यायालय में टिप्पणी पर ध्यान दिए बगैर वही गलत फिर करने के मामले में दोबारा कोर्ट आने के लिए विवश करने वाले बीएसए हमीरपुर को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और हर्जाने का याची को 2 सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने महेंद्र पालीवाल की याचिका को स्वीकार करते हुए कल दिया है। अलीगढ़ की अदालत ने टप्पल थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में पुलिस के सीओ के गवाहों के लिए न आने पर सख्त रुख अपनाया है और अलीगढ़ की अदालत ने मेरठ एसएसपी को पत्र लिखकर 18 जनवरी को पुलिस के सीओ को गिरफ्तार कर लाने के आदेश भी दिए हैं। इसी साल बाजार में मारुति की इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी। मारुति सुजुकी अगले 5 से 6 वर्षों में भारत में 38,200 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। अकेले 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी गुजरात में अपना दूसरा प्लांट लगाएगी। इससे कंपनी की वाहन बनाने की मौजूदा क्षमता 2030-31 तक दोगुनी से भी ज़्यादा होकर 40 लाख सालाना हो जाएगी। यही नहीं, कंपनी ने वर्ष 2024 में भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। यह कार सिर्फ भारतीय बाजार में ही नहीं बल्कि जापान व यूरोपीय देशों को भी निर्यात की जाएगी और इलेक्ट्रिक कार में आगे विस्तार के लिए कंपनी ने 3,200 करोड़ का नया निवेश करने की योजना भी बनाई है। हरदोई में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण किया जाएगा और अयोध्या में जो नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो सजीव साक्षी होने का हरदोई में भी इंतजाम किया जा रहा है। राम भक्तों के मन मस्तिष्क में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित न रहने पाने की मायूसी न हो, इसके लिए अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण करने के लिए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर व शहीद उद्यान में सजीव प्रसारण की व्यवस्था की है। अयोध्या में 22 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हरदोई से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए अयोध्या जाने के दृष्टिगत मकर संक्रांति माघ मेले में जाने वाले यात्रियों एवं गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रेल महकमा तैयारियों में जुट गया है। अयोध्या के लिए कई विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाना भी प्रस्तावित है। अफसरों ने विशेष ट्रेनों के संचालन, माघ मेला व अयोध्या जाने वाले यात्रियों के आवागमन की सुलभ बनाने के लिए बैठकें भी की हैं। हरदोई बार एसोसिएशन के पिछले माह दिसंबर में हुए चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री समेत अन्य पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों को एल्डर कमेटी ने अधिवक्ता सभागार में कल प्रमाण पत्र वितरित किए। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष जो नई कार्यकारिणी बनी है उसके अध्यक्ष कृष्णदत्त शुक्ल उर्फ टुल्लू बाबू, महामंत्री महेंद्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव कुमार, उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह राठौर, योगेश कुमार सिंह, विनय कुमार शुक्ल, संयुक्त मंत्री प्रशासन शशिकांत सिंह गौर, संयुक्त मंत्री प्रकाशन लक्ष्मीकांत पांडे, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण कुमार अवस्थी, ऋषि कुमार गुप्ता, कृष्णकांत मिश्र, हिमांशु सिंह, मनोज कुमार श्रीवास्तव, सर्वेंद्र कुमार सिंह, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य कमल किशोर श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, मदन पांडे को प्रमाण पत्र कल वितरित किए। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष मनोहर लाल, सदस्य गिरीश चंद मिश्रा, श्री कृष्ण राजवंशी, वीरेंद्र गौर, इंदेश्वर नाथ आदि मौजूद रहे। अयोध्या के रामलला मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले हरदोई शहर को राममय करने की तैयारी भी कर ली गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार की एक महत्वपूर्ण बैठक कल नगर पालिका के सभागार में हुई और बैठक में यह तय किया गया कि 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक प्रभात फेरी हरदोई शहर में निकाली जाएगी और शहर में 8 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाने व शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर तोरणदार बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। हरदोई में जिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक संजीव खरे ने बताया कि 17 जनवरी को बाबा मंदिर से प्रभात फेरी निकालने का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू होगा और 21 जनवरी तक रोज प्रभात फेरी निकाली जाएगी। एक मंदिर से शुरू होकर दूसरे मंदिर पर प्रभात फेरी विश्राम लेगी। 21 जनवरी को समापन श्रवण देवी मंदिर परिसर में होगा।
उन्होंने बताया है कि लखनऊ चुंगी, पिहानी चुंगी, मोहलिया बाईपास, सांडी चुंगी, बिलगाम चुंगी, बावन चुंगी पर तोड़ों भी बनाए जाएंगे। हरदोई में 35 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई है भ्रष्टाचार की जांच में नाली, खड़ंजा व इंटरलॉकिंग गली बनाने में गोलमाल के मामले में अब जांच की जा रही है और इस मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि विकास कार्यों में अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार मामले में जो भी प्रधान सचिव या संबंधित अधिकारी कर्मचारी दोषी मिलेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और अफसरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि समय से जांच पूरी करके आख्या भी उपलब्ध कराएं। हरदोई में यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की कल बैठक हुई और इस बैठक में जीआईसी सभागार में हुई। इसमें एकजुटता का संदेश देते हुए एसोसिएशन ने कर्मचारियों के हित में कार्य करने का आश्वासन दिया। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनुपम मिश्र ने सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए कर्मचारियों के हित में कार्य करने का आश्वासन दिया है। जनपदीय सचिव आदित्य दीक्षित ने कहा है कि हम सब मिलकर कर्मचारियों के हित में कार्य करें और एसोसिएशन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। हरदोई में बेसहारा पशुओं की भरमार है और जिम्मेदार आंखें मूंदे हुए हैं। हरदोई शहर से लगे हुए ग्राम नानकगंज ग्रंट में बेसहारा पशुओं, आवारा पशुओं, घुमंती पशुओं के कारण किसानों ने अपनी खेती छोड़ दी है और वो खेत खाली पड़े हुए हैं। जो किसान वहाँ खेती कर रहे हैं उनकी खेती ये आवारा पशु, बेसहारा पशु उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। टडियामा ब्लॉक का जो विभाग है उसके जिम्मेदार लोग आंखें मूंदे हुए हैं और ये बेसहारा पशु लोगों की फसल को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार से पिहानी में भी बेसहारा पशु और खराब हैंडपंप की मरम्मत, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, आवास योजना में धांधली व पूर्व में दिए गए मांग पत्रों पर अब तक कार्रवाई न किए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कल पिहानी ब्लॉक मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। समस्याओं के निराकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा है। हरदोई में आश्रय स्थल से पशु छोड़ने को लेकर के दो पक्ष कल हरपालपुर में भिड़ गए। पशु आश्रय स्थल से पशु छोड़े जाने को लेकर प्रधान प्रतिनिधि समेत दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों में मारपीट भी हुई। हरपालपुर के ग्राम श्यामपुर पंजा गांव में पशु आश्रय स्थल बना हुआ है, वहां से पशु छोड़ दिए जाते हैं। पशु फसल नष्ट कर रहे हैं, इसकी शिकायत करने पर प्रधान प्रतिनिधि जोगिंदर सिंह में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर उनमें आपस में मारपीट भी हुई। फिलहाल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि आवारा पशु छोड़े जाने के मामले में और पशु आश्रय स्थलों की जांच उच्च अधिकारियों से हर जिले में कराई जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा टीम की घोषणा भी की गई है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो के दूसरे कार्यक्रम।